हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है 7 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, KO4 इज रिलेटेड टू NL1 इन अ सर्टेन वे। इन द सेम वे DZ9 इज रिलेटेड टू GW6। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज SD7 रिलेटेड। देखो क्या रिलेशन है, K से N +3, O से L -3 एंड 4 से 1 -3। ऐसे इसमें भी चेक कर लेते हैं। D से G +3, Z से W -3, 9 से 6 -3। ऐसे हम कर देते हैं SD7 में S +3 V, D -3 A और 7 -3 4। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो, R से J -8, R 18 पे, J 10 पे। ऐसी J से B -8, W से O -8 एंड O से 7 मतलब G -8, T से L -8, L से D -8, S से K -8 और K से I, K आता है 11 पे, I 9 पे। कितने का डिफरेंस है? 2 का, -2। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 31 से 28 कितने का गैप है? 3 का, -3 का। 28 से 25 -3, 25 से 22 -3, 22 से 19 -3 एंड 19 -3 16। ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Question number 4, 6 students Sunita, Tina, Meena, Neela, Pial and Rihanna are sitting around a circular table facing the center. एक सर्कुलर टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसिंग द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। जब भी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं ना, तो ये होता है हमारा राइट और ये होता है लेफ्ट। ठीक है, अगर अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। क्या बोल रहे हैं वो? नीला सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मीना। ये होगी मीना, मीना के थर्ड राइट में नीला। प्याल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मीना, मीना की इमीडिएट राइट में प्याल है। सुनीता सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रेहाना। यही दो स्पेस हैं, एक ये और एक ये, जो इमीडिएट बैठ सकते हैं। तो हमारी क्या यहाँ पे आ गई रेहाना, क्योंकि लेफ्ट में बोला है ना रेहाना के इमीडिएट, रेहाना का इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया। यहाँ पे आ गई सुनीता। अब कौन बचा? टीना, टीना आ गई यहाँ पे। अब उन्होंने क्या पूछा है? हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टीना, टीना के सेकेंड राइट में ये होगी सुनीता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in the following number pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operation on the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following set. देखो यहाँ पे कुछ इनमें 100 का भी डिफरेंस नहीं लग रहा है ना, तो इनमें कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा होगा। तो हम एक बार डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 216 में से 131 गया तो कितना? 5। 11 में से 3 गया 8, 85 का डिफरेंस है। ऐसी 245 में से 160 गया तो कितना का डिफरेंस है? 14 में से 6 गया 8, 85 का। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। देखो 11 में से 5 गया 6 बचा, तो यूनिट डिजिट हमें चाहिए 5, तो ये हो नहीं सकता। 12 में से 7 गया 5, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9। ऐसे 5 का 5, तो ये भी नहीं होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन भी। 9 में से 3 गया 6, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 में से 3 गया 5, 16 में से 8 गया 8, 85। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रन 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। हम अपने NESW वाले मेथड से करते हैं। राम ने कहाँ से स्टार्ट किया है? ईस्ट से 4 किलोमीटर चलना है, तो ईस्ट के नीचे हम 4 रख देंगे। देन ही टर्न्स लेफ्ट टर्न एंड रन 4 किलोमीटर। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ कितना? 4 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड रन 4 किलोमीटर। नॉर्थ का राइट वापस ईस्ट कितना? 4 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स राइट एंड रन 6 किलोमीटर। ईस्ट का राइट साउथ कितना? 6 किलोमीटर।
इन द एंड ही टर्न्स राइट एंड रन 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। अब साउथ का राइट वेस्ट कितना 8 किलोमीटर, और अब अपना वो एंड पॉइंट पे पहुंच गया। हाउ फार टू एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही रन इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए। अगेन एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, हमारे को डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी अपनी। देखो 4 ऐड कर रही हूँ अभी बस मैं, और कुछ नहीं करा। अब देखो हमारे को अपोजिट जो हमारी डायरेक्शन होती है, जैसे ईस्ट का अपोजिट वेस्ट एंड साउथ का अपोजिट नॉर्थ, हमारे को वो कट करना होता है आपस में। देखो 8 से 8 कट हो गया। पेन चेंज का कलर चेंज करती हूँ। नॉर्थ में 4 है, साउथ में 6 है, मैंने कट करा तो साउथ के नीचे 2 बच गया, तो हमारा 2 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया। हाउ फार पूछा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो 2 ही किलोमीटर एक ही ऑप्शन में आंसर है, तो वही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था हमारे को पॉइंट ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तो हमारे को अपनी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, नॉर्थ करनी पड़ेगी, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, read the given information carefully and answer the questions that follows. You must assume everything in the information to be true. Information क्या दे रखी है ये, कंपनी X has reported a decline in profits for the past 5 years. An audit firm report has linked this to be unstable government policies over the past 5 years in the textile sector in which company X deals. The firm has recommended company X to diversify its business into other sector. Which of the following can be concluded from the given information? देखो फर्स्ट क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी इन टेक्सटाइल इज नेसेसरी फॉर कंपनी एक्स टू ग्रो इट्स प्रॉफिट। यस, ये बिल्कुल सही है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबल होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो कंपनी एक्स प्रॉफिट ग्रो कर पाएगी, प्रॉफिट में ग्रो। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कंपनी एक्स हैज़ नॉट डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस विच इज़ लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स। यस, ये भी ठीक है। 5 साल से उसको लॉस हो रहे हैं, फिर भी कंपनी एक्स ने अभी तक डाइवर्सिफाई नहीं करा, मतलब किसी और सेक्शन में अपना हाथ पैर नहीं मारा। तो यही लिखा है, कंपनी एक्स ने अभी तक डाइवर्सिफाई नहीं किया है, जिसके कारण उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है ये, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, छोड़ दो इसे। अब क्या, सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं। एन माइनस ओ, माइनस का मीन्स है ब्रदर, एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, ठीक है। ओ प्लस बी, प्लस मीन्स मदर, ओ इज द मदर ऑफ बी। बी इंटू एल मल्टीप्लाई, बी मल्टीप्लाई एल, तो बी इज द वाइफ ऑफ एल, तो एल हस्बैंड हो गए। एल डिवाइड ई, डिवाइड मीन्स फादर, एल इज़ द फादर ऑफ ई, ठीक है। एंड ई माइनस, देखो ये माइनस है, पेन की वजह से दिख नहीं रहा था। ई माइनस डी, माइनस मीन्स ब्रदर, ई इज़ द ब्रदर ऑफ डी। अब क्या पूछा, हाउ इज़ ओ, जो पूछा है हाउ इज़ ओ रिलेटेड टू डी, तो देखो डी की माँ होगी बी और उसकी भी माँ होगी ओ, तो मदर्स मदर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, in a certain code language cave is coded as ये, ace is coded as ये, what is the code for s। देखो s किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, हम माइंड में ही इनको कट करेंगे। देखो 8 सबसे पहले इस वाले में, देखो s इस वाले में है ना, तो 4 यस आ रहा है, हटा दो। 5 कॉमन है दोनों में, 8 कॉमन है, क्या बचा 3। हमारा आंसर क्या हो गया, s का कोड हो गया 3। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, if plus means minus, minus means multiply, multiply means divide, and divide means plus, then what will come in place of question mark in the following equation? 11 minus means multiply, 155 multiply means divide 5, divide means plus 29 and plus means माइनस 44। हम अपना बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे इसे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो सबसे पहले डिवाइड कर देती हूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 11 इंटू 31, तो 1 इन दोनों को प्लस करके 4 और 3, 341। अब मैं ऐड कर देती हूँ प्लस 29, कितना हो गया 0 6, 370 माइनस 44, 10 में से 4 गया 6, तो 6 किसकी स्टार्टिंग में, यही 326 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये नंबर्स हैं हमारे, क्या बोला है एग्जाम्पल देखो,
697 में 6 इज़ द फर्स्ट डिजिट, 9 इज़ द सेकेंड डिजिट एंड 7 इज़ द थर्ड डिजिट. What will be the resultant if the first digit of the highest number is ये इसका फर्स्ट डिजिट 8 is added to the third digit of the lowest number is ये इसका थर्ड डिजिट. 6 और 8 14. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. 14. क्वेश्चन नंबर 12 सिलॉग का क्वेश्चन है. ये ऊपर का मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है. सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं. कंक्लूजन देखो क्या लिखा है. सम सूप्स आर कॉफ़ी. दोनों के पास 50-50 है क्योंकि सम वाली कंक्लूजन है. अब हमारे को सूप और कॉफ़ी में रिलेशन बनाना है. सूप ये रहा, कॉफ़ी ये रहा. यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, दोनों कॉमन है. यहाँ पे देखो ऑल वाले टी में 100 पॉइंट्स हैं, इस सम वाली में 50 पॉइंट्स हैं, तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे. यस, और दोनों पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव, जो कि यहाँ है. सम सूप्स आर कॉफ़ी. यस, ऑप्शन कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है. अब सेकंड देखते हैं. देखो सेकंड क्या बोला उन्होंने. नो टी इज़ वाटर. दोनों के पास 100 पॉइंट है ना. अब स्टेटमेंट में देखते हैं. टी ये रही, वाटर ये रहा. ऑल टी 100 पॉइंट्स हैं. यहाँ कॉफ़ी के पास 50 है. ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है ना ये वाली, तो इसके पास दोनों के पास 100 पॉइंट है. कॉफ़ी यहाँ पे 50, यहाँ पे कॉफ़ी 100. यस, कनेक्ट हो गया. और दो स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कनेक्ट कर रही हूँ तो कंक्लूजन कैसा आएगा, नेगेटिव, जो कि यहाँ पे है. नो टी इज़ वाटर. यस, ऑप्शन कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहे हैं. तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. Select the option that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first number and the fourth number is related to the third number. देखो 630 से 5 बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो इसकी पावर देखते हैं. देखो 5 की पावर 3 तो हमें पता है 125 होता है. एक बार 5 की पावर 4 भी देख लेते हैं कितना होता है. वो शायद इसके आसपास ही है. 5 की पावर 4 कितना होता है, 625. और उसमें हमने कितना प्लस कर दिया, जो ये नंबर है हमारा बेस नंबर, वो +5 तो हो गया 630. ऐसे ही देखो 6 की पावर 4 कितना होता है, 1296 +6 जो बेस है 1302. ऐसे ही ठीक है. अब 81 में से पहले तो मेरे को 4 माइनस 4 नहीं, अब हम आते हैं ऑप्शंस पे, क्योंकि हमारे को हम मतलब लास्ट वाले नंबर से उससे पहले वाला नंबर बना रहे हैं ना. तो देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, वो होता है 81 प्लस बेस नंबर 3 + 3 84. ठीक है, हमारा आंसर यही हो गया. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. अगर हम देखो 7 ऑप्शन देखें, 7 की पावर 4 तो 6 की पावर 4 से बड़ा होगा ना. 6 की पावर होता है 1296, तो वो उससे बड़ा ही होगा 7 की पावर 4, तो वो आंसर नहीं हो सकता. हमारे को तो 84 लाना है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. All 26 people are standing in a row facing the north. एक रो में कितने पर्सन हैं, 26, और सबने नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. करण इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड से 7th नंबर पे है करण, ठीक है. वाइल माही इज 4th फ्रॉम द राइट हैंड. राइट हैंड से 4th नंबर पे है माही. अब उन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन करण एंड माही. इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, वो ये पूछ रहे हैं. देखो एक तो बहुत लंबा तरीका है. पहले आप ऐसा कर सकते हो, माही का लेफ्ट हैंड से ही उसकी पोजीशन निकालो. वो कैसे, टोटल लेफ्ट से पर्सनस प्लस राइट से पर्सन -1. एक तो ये फॉर्मूला है, बट इससे फिर आपको इन दोनों के निकाल लोगे आप. माही की आ जाएगी 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. फिर आप 7 मतलब 8 9 10 ऐसे 22 तक गिनोगे, है ना. तो वो बहुत लंबा है, क्योंकि ये टोटल 26 ही पर्सन है, इसलिए हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं. नहीं तो देखो क्या करना है हमें, टोटल कितने हैं, 26 पर्सन. करण है, ये बहुत शॉर्टकट है और यही आपको एग्ज़ाम में करना है. 26 में से आपको करण की पोजीशन 7 वो माइनस करनी है, माही की पोजीशन 4 वो माइनस करनी है. आपको मिल जाएगा 7 4 11, 23 में से 11 गया 15. 15 पर्सन है इन दोनों के बीच में. अब ये मत कंफ्यूज होना कि हमने इसमें से माइनस क्यों नहीं किया. जैसे
इनके हमारे को तो बीच का बताना है ना। तो देखो उन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं बोला कि वो इस नंबर पे है, उन्होंने ये बताया है कि फोर्थ से है, राइट से फोर्थ। अगर वो बोलते 23rd नंबर पे है लेफ़्ट से, तो हमारे को माइनस करना पड़ता, बट इन्होंने पोजीशन बताई है कि इस पे है, इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट है? 15। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, select the term from among the given option which can replace the question mark in the following series। देखो W23 पे आता है, T20 पे, मतलब -3 हो रहा है, फिर T से Q -3, अब Q से -3 करेंगे तो कितना आएगा? N। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए दोनों। अब देखो अब दोनों 16 बचा है ना इन दोनों N वाले में, तो नंबर तो हमारा 16 ही आ जाएगा। अब सेकंड लेटर देखते हैं क्या है। V से T, V22 पे, T20 पे -2, 20 से -2 18, 18 -2 P, N P 16। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which of the given letter number cluster will replace the question mark in the following series to make it logically complete? T U V W X। X से ये वाला स्टार्ट होंगे, 1 और 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। P Q R +2, R से T, T से V और V +2 W, सॉरी V +2 है ना X, तो X ये रहा X 45। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो A से F +5, F से D -2 एंड D से H +4, C से G ये तो +4 हो रहा है, G से F -1, F से I +3। अब नेक्स्ट देखते हैं M से R, M 13 पे, R 18 पे, +5 हो रहा है। R से P -2, P से T +4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। उन्होंने पूछा था ना डज नॉट बिलोंग, तो फर्स्ट और थर्ड मैच करें तो फोर्थ भी मैच ही कर रहा होगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18, ईच ऑफ E F G H K L and M हैज़ एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब क्या बोल रहे हैं? ओनली के हैज़ एग्ज़ाम बिफोर एच, एच से पहले बस के का ही एग्ज़ाम है, ठीक है। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एम और एफ, एम और एफ के बीच में 3 पर्सन का एग्ज़ाम है। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एल एंड एच, एच और एल के बीच में 3 पर्सन का एग्ज़ाम है। इसका मतलब एल का एग्ज़ाम हो गया हमारा सैटरडे को। अब क्या है? जी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम ऑफ द डेज बिफोर एफ़, एफ़ से पहले जी का एग्ज़ाम है, एंड ऑन सम डे आफ्टर ई, ई के बाद जी का एग्ज़ाम है। इसका मतलब अब हमारे पास ये दिन बचे हैं, स्पेस ये 3 खाली है, तो पहले इसको भी बिठा लेते हैं। और एफ़ से पहले ही है जी और ई का भी एग्ज़ाम, इसको देख के पता चल रहा है ना, तो एफ़ का आ जाएगा सबसे लास्ट में, उससे 3 स्पेस छोड़ के ऊपर एम, 1 2 3, यहाँ हो गया एम, और एफ़ के ऊपर जी, मतलब कहीं पे ऊपर, और फिर उसके ऊपर ई, जहाँ पे स्पेस है हमने वहाँ बिठा दिया। क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम आफ्टर एम, एम के बाद कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? 4। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, then what will come in place of question mark in the following equation? 13, D means minus, 56, A means divide by 4, C means plus 4, B means multiply 11। हम अपने बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही करेंगे। सबसे पहले डिवाइड 14 है ना, फिर मल्टीप्लाई 11 4 सा 44, 13 माइनस 14 मतलब -1, 44 -1 43। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये 5 3-digit नंबर्स हैं। एग्जाम्पल देखो, 6 इज़ द फर्स्ट डिजिट,
9 is the second digit and 7 is the third digit. What will be the resultant if the third digit of the highest number is this one, iska third digit 6, is added to the second digit of the lowest number. Lowest number is this one, iska second digit 1. 6 plus 1 7. Option number 2 is the correct answer. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.